ब्रेकर चैनल में मैं राखी रॉय हल्दर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस चैनल की डोर का एक सिरा बंधा है क्वांटम विज्ञान से और दूसरा सिरा स्पिरिचुअलिटी और कॉस्मिक एनर्जी की बातों से। यहाँ हम बात करते हैं ऐसे हकीकत की जो आम हकीकत से जरा हट करके है, जिसके बारे में हम जब सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं तो अक्सर इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ऐसा भी होता है। मिथ ब्रेकर की क्वांटम दुनिया सीरीज में आज हम देखेंगे कि दिल की गहराई से निकलने वाली बात किस तरह से हमारे जीवन में हकीकत या वस्तु की शक्ल ले लेती है। इस पूरी घटना के पीछे क्वांटम विज्ञान की स्ट्रिंग थ्योरी काम करती है। क्या है ये स्ट्रिंग थ्योरी? क्वांटम विज्ञान कहता है कि स्थान और काल यानी स्पेस टाइम एक बुने हुए कपड़े की तरह है। इसके रेशे 6-7 आयामों यानी 6-7 डायमेंशन तक फैले हुए हैं। हम 4 आयामों के बारे में जानते हैं, लेकिन क्वांटम विज्ञान 6-7 आयामों की बात करता है। जब भी किसी भी स्रोत से, किसी भी सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आकर स्पेस टाइम के रेशो से टकराती है, तब वहां से क्वांटम कण या क्वांटम पार्टिकल निकलते हैं। क्वांटम कणों की जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी निर्भर करती है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी पर जो एनर्जी आकर के इस स्पेस टाइम के रेशो से टकराती है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हमारा दिल और दिमाग दोनों ही क्वांटम एनर्जी वेव्स छोड़ने की ताकत रखते हैं। तो दिल और दिमाग से निकलने वाले वेव्स भी इसी रेशे से जाकर के टकराते हैं, जहां से क्वांटम पार्टिकल्स या क्वांटम कण निकल करके बाहर आते हैं और हमारे भीतर से निकलने वाली ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, इसकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ही ये तय करती है कि इन क्वांटम कणों की क्वालिटी क्या होगी। यही क्वांटम कण मैटर क्रिएशन प्रोसेस से गुजर करके यानी एनर्जी से वस्तु में तब्दील होने की प्रक्रिया से गुजर करके वस्तु बन करके हमारे जीवन में दाखिल हो जाते हैं और हम इसे किस्मत का खेल समझ लेते हैं। क्या है ये मैटर क्रिएशन प्रोसेस और किस तरह से एनर्जी वस्तु में तब्दील होती है, इसे जानने के लिए जरूर देखें अगला वीडियो। तब तक के लिए नमस्ते। जाते जाते सोच के लिए एक खुराक कि अगर लोगों को ये पता चल जाए कि स्ट्रिंग थ्योरी के साथ ही कदम से कदम मिलाकर ये थ्योरी भी काम करती है कि एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन और ये रिएक्शन कभी कभी बहुत जल्दी, कभी कभी काफी देर से आता है, तब क्या हालात एक जैसे रहें? दूसरों को बदलना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपने जीवन के सफर की दिशा इस विज्ञान का हाथ थाम करके जरूर चुन सकते हैं। ऐसी ही एक दिशा की बात मैंने अपने काव्य संग्रह सृष्टि रहस्य के मैंने चुना स्वधर्म कविता में की है। कविता कुछ इस प्रकार है। तुमने डसना चुना तो मैंने चुना स्वधर्म, न हमसे टकरा पाओगे, भिड़ना नहीं हमारा कर्म। मन ही मन में तुमको दुआएं देते रहेंगे, मन बुद्धि से खोजेंगे राह हम, प्रकाश आत्मा में भरते रहेंगे। मुझसे बुरी सदाएं न जाए कभी तुम तक, मांगी थी जो नेमत वही लौटेगी मुझ तक। आत्मा के प्रकाश से काम बड़ा कुछ कर जाएंगे, हार जाओगे तीर चलाते चलाते, तरकश खाली हो जाएंगे। मेरी दुआएं हवा में एक कहानी लिख जाएंगी, डसना तुम्हारा भी दर्ज होगा, कोशिशें मेरी भी दर्ज होंगी। मैं की टक्कर से दूषित ना हो सृष्टि का कण कण, हालात जो भिड़ाने वाले हो तो हिम्मत से चुनो स्वधर्म। हम सबके भीतर क्वांटम कणों का एक दरिया बहता है। इस दरिया को सही दिशा में बहाने का हुनर सीखना होगा और इसी हुनर की बात हम लेजर रेस वाले एपिसोड में करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ऐसे विषय में अगर आपकी रुचि हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए